हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे लिमिट्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। वैसे जेई के पर्सपेक्टिव से अपन बात करें तो ऑन एन एवरेज लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन लिमिट से रिगार्डिंग देखा ही जाता है, जहाँ पे कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज कर लेगा, कभी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज कर लेगा, या फिर कभी अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी दे रखा होता है। हर टाइप के क्वेश्चन को अपन यहाँ पे देखेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि अपने को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। 10 के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखा है। अब इस तरीके के जब भी लिमिट के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, या तो अपन डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पर जब भी ऐसा कर रहे हैं, एक चीज का खास करके अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन दे रखा है या फिर नहीं। अगर ऐसा दे रखा है तो अपने को LHL और RHL दोनों की वैल्यूज निकाल के पहले चेक भी करना पड़ेगा। अब देखो एक और तरीका है ना, मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ डायरेक्टली वैल्यूज डाल के। अपन यहाँ पे इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। जैसे अगर मान लो अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात करें, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का रफ ग्राफ होता है। ठीक, रफ ग्राफ अगर मान लो मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का होता है ना। और यहाँ पे ये आ जाएगा, जिसमें ये वैल्यू -1, ये -2, ये 0, ये 1 2 3 इस तरीके से चल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे अपन इसकी LHL और RHL की वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ RHL के बारे में बात करते हैं ना। RHL के बारे में अगर अपन बात करें तो मतलब जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो 1 प्लस के बारे में बात करें, 1.001 या 1 प्लस h जिसको अपन बोलते हैं, उस पे चल रहे हैं। 1 प्लस h का मतलब क्या होगा? 1 से जस्ट बड़ी, जिसका मतलब इधर जाएगी। यानी कि अगर उसको अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बेसिस पे देखें तो इस लाइन पे उसका आउटपुट आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन लाइन की इक्वेशन अपने को पता होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली लाइन है, ये एक्चुअली में y = x लाइन की तरह बिहेव करती है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। वहीं पे सेकंड वाली लाइन y = x - 1 की तरह बिहेव करती है जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, जहां पे 2 इंक्लूडेड नहीं है। और सेम तरीके से ये x - 2 वाली लाइन हो जाएगी। इस लाइन को देखोगे तो ये x + 1 वाली हो जाएगी, और ये x + 2 वाली हो जाएगी। डायरेक्टली निकाल भी सकते हो इसका इंटरसेप्ट x एक्सिस पे अपन देख के, यहाँ पे y = 0 कर दो तो यहाँ से आ भी जाएगा। अब देखो, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब हम RHL निकाल रहे हैं या 1 प्लस ले रहे हैं x की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x का मतलब x - 1 हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा x × 10 ऑफ x - 1 डिवाइड बाई x - 1। अब अपने को एक और चीज यहाँ पे पता है, जब लिमिट कोई भी यहाँ पे स्टार टेंड्स टू 0 है और 10 इसके अंदर भी ये स्टार है और डिनोमिनेटर में भी स्टार अगर दे रखा है, मतलब लिमिट की ये वैल्यू डालने पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर 0 हो जा रही है तो इसका आउटपुट 1 आता है। वैसे अपन जनरली इसको x से याद करते हैं, बट मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो उसके बेसिस पे समझा रहा हूँ। अब जैसे ही 1 डालेंगे, 1 प्लस डालेंगे, तो ये लगभग 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, जिसका मतलब इस पूरे की वैल्यू अपने पास में 1 हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? अब हमारे पास आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और x आ गया तो वैल्यू डाल दो डायरेक्टली, तो यहाँ पे RHL की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगी। अब ऐसे ही LHL की निकालते हैं। अब यहीं से अगर मान लो डायरेक्टली कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को LHL भी निकालना है। LHL अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इंटू एक्स और 10 ऑफ। अब देखो, जब 1 माइनस की मैं बात कर रहा हूं तो अपन बात कर रहे हैं इस वाली लाइन की। 1 से जस्ट छोटा जो होगा वो इस वाली लाइन पे आएगा, जो कि x की तरह बिहेव कर रही है, y = x लाइन की तरह बिहेव कर रही है, जिसका मतलब वहां पे जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x है उसकी वैल्यू x के बराबर होगी, और नीचे आ जाएगा x - 1। अब यहां पे देखो, अगर मान लो मैं जैसे 1 माइनस है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली में 0.99 समथिंग है, तो यहाँ पे 0.99 समथिंग ऐसे कुछ डालूंगा, इंटू 10 के साथ में 0.99 ऐसा कुछ आ रहा है, और नीचे आ रहा है 0। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू लगभग π/4 के बराबर होगी, सॉरी लगभग, हाँ ये π/4 के बराबर नहीं होगी, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, यानी कि कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, उसको इसके साथ में अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो ऊपर अपने पास में न्यूमरेटर में कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, नीचे आ रहा है जीरो, है ना। और ये जीरो नहीं आ रहा है, एक्चुअली में जीरो माइनस आ रहा है, क्योंकि यहां पे x की जगह डालोगे 1 माइनस, जिसका मतलब 0.999, उसमें से 1 को घटाओगे तो 0 माइनस 0.00001 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि नेगेटिव वाला आ रहा है। तो अब यहां पे आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LHL और RHL की वैल्यूज बराबर नहीं है, उसके साथ साथ फाइनाइट भी नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी दे रखे होते हैं, ऐसे भी पूछे जाते हैं कि यहाँ पे कोई और चैप्टर को इंक्लूड करके फिर लास्ट में लिमिट में लेके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक को इंक्लूड कर रहा है, क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली दे रखी है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे अल्फा का यूज कर रखा है। फिर बोला है तो इस लिमिट को अपने को बताना है। सबसे पहले जब भी अपन लिमिट को सॉल्व करते हैं, अगर वो किसी भी तरीके का इंडिटरमिनेट फॉर्म वहां पे बन रहा है तो अपन ये चेक करते हैं कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, और उसी हिसाब से अपन प्रोसेस करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो है, जिसका मतलब इतना पोर्शन गया जीरो में, है ना। इसको डायरेक्टली अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे x की जगह अगर अल्फा रखोगे तो 1 अपॉन अल्फा माइनस अल्फा यानी कि जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बेसिकली ये 1 अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी वाला सिनेरियो अपने पास में इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला सिनेरियो होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ई लिखते हैं, ई की पावर में जो लिमिट लिखी हुई है उसको लिखते हैं, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। और जो बेस वाला फंक्शन है ना, जैसे ये वाला फंक्शन, इसमें से -1 करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, इसमें से कर दो -1, उसके बाद जो पावर वाला फंक्शन है उससे इसको कर दो मल्टीप्लाई। ठीक, अब इस 1 से गया ये 1, ठीक है। अब अपने पास में ये आ रहा है तो यहां पे आएगा लिमिट x टेंस टू अल्फा, यहां पे हो जाएगा x माइनस अल्फा, और ऊपर देखोगे तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पे एक चीज का ध्यान और अपने को रखना है कि यहां पे जब भी ऐसे अपने को कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करता है कि उसके दो रूट्स हैं, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब ये दो रूट इसके आगे, बट यहां पे लैम्बडा भी आता है। लैम्बडा क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पे ये एक्चुअली में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंस यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो इस लैम्बडा की जगह अपने पास में a आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ये वाला कंसेप्ट समझ में भी नहीं आया तो डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो कि इसको अगर अपन खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a अपने पास में देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये जो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है तो यहाँ से अपने को क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए है। तो यहीं से देख लो तो ए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, और पूरे के साथ में एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसके साथ ए है। तो यहां पे अगर इस a को इस इधर लेके आ जाऊं तो ये माइनस बी बचेगा, और माइनस यहां पे भी है तो ये प्लस बी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये c में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली लिखा वही इक्वेशन है। तो मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं कि अपने पास जो e की पावर लिमिट x टेंस टू अल्फा है, यहाँ पे ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको अपन लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा, इससे ये चला गया। अब डाल देते हैं सीधा सीधा, तो यहां पे x की जगह अल्फा रखेंगे तो यहां पे क्या आएगा e की पावर a इंटू अल्फा माइनस बीटा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। इस तरीके से काफी आसानी से इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़े इस तरीके के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पे प्रोडक्ट वगैरह का यूज कर रखा है। ठीक है, पाई जो है ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे पहले इसको खोल के लिखते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसको लिखना चाहूंगा, है ना, वैसे अगर देखें तो अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए, चाहे पहला वाला ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन है, सब में अपने पास में कोई फाइनाइट लिमिट थी। अब धीरे धीरे अपन इनफाइनाइट वाली लिमिट पे चल रहे हैं। इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने को n टेंस टू इन्फिनिटी ये लिमिट लगा दिया और r की वैल्यू डालते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 3 माइनस 8 डिवाइड बाई यहाँ पे 3 की पावर 3 प्लस 8। अच्छा एक चीज मैं कर देता हूँ यहाँ पे अभी से कि ये जो 8 है इसको हटा के ना
2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अगले वाला क्या आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाई 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब, और इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट में बात करोगे तो n क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाई n क्यूब प्लस 2 क्यूब। ये सारी के सारी वैल्यूज जो हैं आपस में मल्टीप्लाई में। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक तरीके से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाता और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता, ठीक है, जो कि अपने को डिनोमिनेटर में चाहिए रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि ये n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे 3 प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। अगली वाली वैल्यू को भी 4 माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा। नीचे की बात करोगे तो 4 प्लस 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ये अपने पास इसकी वैल्यू आई। ऐसे ही ये सारी की सारी वैल्यू चल रही है, लास्ट वाली टर्म को भी लिख दो, ये आ जाएगी n माइनस 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस ये प्लस n इंटू 2। नीचे की बात करोगे तो n प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस n डॉट 2। अब जो ये पहले वाला फैक्टर है, ये वाला, ये और ये, इन सबको एक साथ हम ले लेते हैं, है ना। क्यों ले रहा हूं वो थोड़ी देर में समझ में आएगा कि इससे हो क्या रहा है ना। तो यहां पे अगर अपन इसको लेते हैं तो यहां पे देखो, इसको सिंप्लीफाई भी कर लो तो पहले वाला 1 आया, अगले वाले की बात करोगे 2 आएगा, उसके अगले वाला 3 आएगा, लास्ट तक जाओगे तो ये एक्चुअली में n माइनस 2 आएगा। वहीं पे डिनोमिनेटर में बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा, अगले वाला 6 आएगा, ये 7 आएगा और ये n प्लस 2 तक जाएगा। इससे 2 ज्यादा टर्म्स चल रहा है अपने पास, ठीक है, 2 और 2 4 ज्यादा टर्म्स अपने पास में चल रहे हैं। और दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको भी चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख दो, ठीक है, यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी बात करेंगे तो कितना आएगा ये एक्चुअली में हो जाएगा 9 प्लस 6 तो 15 हो गया, 15 और 4 ये हो गया 19। अगले वाले की बात कर लेते हैं, अगले वाले जो है 16 प्लस 4 20 और 8 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले वाले की बात करोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 25 प्लस 4 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 39, ये अपने पास में आएगा। और अच्छा ये प्लस नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये 19 आएगा, यहाँ पे 28 आ रहा था, ये अपने पास में 39 आएगा। इस तरीके से वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, n तक जा रही है बेसिकली। और नीचे की बात करोगे तो नीचे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको देख लेते हैं। इसकी बात करोगे तो ये आएगा, देखो 9 और 4 13, 13 में से 6 गया तो 7, 7 के बाद यहाँ पे आ जाओ, ये आएगा 16 और 4 20, 20 में से 8 गया तो 12। उसके बाद अगले वाले पे आ जाओ, यानी कि यहाँ पे माइनस लगा दो, -10 यानी कि -5 इंटू 2, तो यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा 19। अब यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो ऐसे चल रहा है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है जैसे 3 है, 3 के बाद यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरीके से चल रहा है। और सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में, तो 5 से जैसे ही स्टार्ट होंगी इसके बाद वाली सारी टर्म इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक। वैसे ही यहां पे आ जाओ, और ऐसा कैंसिल क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट में तो n है, अपन ये ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। बट एक चीज देखो, यहाँ पे लिमिट बोल रहा है n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब चाहे इन्फिनिटी -1 करो, इन्फिनिटी -2 करो, रहता तो इन्फिनिटी है, वहां लास्ट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे देखो 19 आ गया, जैसे ही आ गया तो इसके बाद वाली सारी टर्म चली जाएंगी, तो यहाँ पे आएगा। अच्छा यहाँ पे 4 भी बचेगा ना, यहाँ पे 4 भी इसके साथ में आएगा, और यहाँ पे आएगा 7 इंटू 12, ये अपने पास आ रहा है। अब देखो इस 12 से ये 12 चला गया, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2/7, जो कि इसके ए ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही एक बेसिक सा मेथड होता है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मेट बन रहा है उसको
थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दो, इंटीजर्स जो वैल्यूज निकल के आ रही है उनको अलग से देख लो, और जो वैल्यूज कॉमन आ रही है उन सबको काट देंगे। ऐसा प्रोसेस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस में जनरली किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है, बट इस तरीके के क्वेश्चन को चाहो तो इसको सैंडविच थ्योरम की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको बेसिक अप्रोच से बता दे रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में जब लिमिट इन्फिनिटी में दे रखी हो तो उसको बदल भी अपन सकते हैं, कि अगर मैं x को 1/h से रिप्लेस कर दूं, और सिंस x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो अभी h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास लिमिट आएगी h टेंड्स टू 0, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2/h की पावर 1/2, यहां पे 3/h की पावर 1/3 प्लस 4/h की पावर 1/4, और इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट में यहां पे h की पावर 1/n। लास्ट नीचे डिनोमिनेटर में बात करोगे तो यहां पे आएगा, देखो एक को मैं सॉल्व करके बता देता हूं, तो यहां पे क्या आएगा 2/h-3 पूरे की पावर 1/2। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2-3h पूरे की पावर 1/2, और यहां पे आएगा h की पावर 1/2। ये अपने पास में आ रहा होगा। अब देखो ऐसे ही हर बार होगा, तो यहां पे क्या आएगा 2-3h की पावर 1/2 और h की पावर 1/2। फिर यहां पे क्या आएगा 2-3h की पावर 1/3 और h की पावर 1/3। इस तरीके से ये चलता जा रहा है। लास्ट टर्म की बात करोगे तो 2-3h पूरे की पावर 1/n और h की पावर 1/n। अब यहां पे क्या अपने को करना है, यहां पे देखो हमको यहां पे h को न्यूमरेटर के साथ में लेके आना है ना। जब h को हम न्यूमरेटर के साथ में लेके आ जाएंगे तो फिर h टेंड्स टू 0 जब डालेंगे तो h 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर से मेरे को हटाना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि h की पावर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और h की पावर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे देखो ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यहां पे 2 कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहां पे 3 आएगा। 3 के साथ अगर देखोगे तो यहां पे h की पावर 1/2 डिवाइड बाय h की पावर 1/3 आएगा, जिसको h की पावर 1/2 डिवाइड बाय ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं h की पावर 1/2 माइनस 1/3। तो यहां पे इनटू में आ जाएगा h की पावर 1/2 माइनस 1/3। सिमिलरली 4 के साथ बात करोगे तो यहाँ पे h की पावर 1/2 माइनस 1/4। इस तरीके से चलता जाएगा। n के साथ में क्या आएगा h की पावर 1/2 माइनस 1/n, ये अपने पास में आएगा। डिनोमिनेटर में बात करोगे तो h की पावर 1/2 जैसे पहले वाले से मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पे आएगा 2-3h की पावर 1/2, और फिर अगले वाले में फिर से वही होने लगेगा कि 2-h की पावर तो 1/3 है, फिर h की पावर 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा, और ऐसे ही लास्ट वाले में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चल रहा है। अब इसका फायदा क्या है, जैसे ही अब यहाँ पे इसको देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव है, 1/2 बड़ा है 1/3 छोटा है, ऐसे ही सारी की सारी यहाँ पे सबसे बड़ा 1/2 है, जिसका मतलब h की पावर प्लस में कुछ ना कुछ आ रही है ना, 0 पॉइंट समथिंग जो भी आ रही है वो मैटर नहीं कर रही है यहाँ पे, बस वो पॉजिटिव में आ रही है, जिसका मतलब यहाँ पे h जो है न्यूमरेटर में ही रहेगा, 1/h वाले फॉर्मेट में नहीं रहेगा। जब ऐसा होगा और जब हम h टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, और ये भी, मतलब इसके सारी टर्म 0 हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे ये 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, लास्ट वाली भी 0 हो जाएगी, और यहां पे जो ये h है इसकी जगह जाएगा 0। तो अब अपने पास में क्या बच रहा है, ऊपर तो बच रहा है 2, और नीचे की बात करोगे तो यहां पे आएगा 2-3 × 0 पूरे की पावर 1/2। ये है, बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे ऊपर तो 2 आ जाएगा, ये 0 हो गया, 2 की पावर 1/2, तो बचा क्या 2 की पावर 1/2 यानी कि √2, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, जो अपने को ए ऑप्शन में दे रखा है। अब और आगे चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये वाला, है ना, और इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में भी काफी पूछे गए, और धीरे धीरे जैसे अगर मान लो टफ साइड में लिमिट के क्वेश्चंस जाते हैं तो जनरली इस फॉर्मेट पे बेस्ड वो हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा फंक्शनल इक्वेशन को यहाँ पे मिक्स किया है इसमें, है ना, और फिर लिमिट की वैल्यू पूछा है डायरेक्टली। वैसे अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे देख के ऐसा आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे तो एफ एक्स तो है ही नहीं, अब लिमिट किस में डाल के क्या वैल्यू अपने को निकालनी।
तो यहाँ पे जब भी इस तरीके का सिनेरियो अपने पास में होता है, तो जैसा कि फंक्शनल इक्वेशन में आप लोग पढ़े होंगे, कुछ बेसिक फंक्शनल इक्वेशन पढ़े होंगे, और अगर कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन आ जाती है तो डायरेक्टली अपने को याद ही है ना, जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई वाला केस। लेकिन अगर कोई अननोन इक्वेशन भी आती है तो अपन यहाँ पे कोई फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स मान लो एक पॉलिनोमियल कोई भी मैं मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स। अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मानता हूँ या अल्फा एक्स मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स आएगा, ये वन अपॉन एक्स आएगा, यानी कि ये तो वन हो जाएगा। और राइट साइड की बात करो तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये तो ऐसा तो होता ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिनेरियो बैठेगा ही नहीं अपने पास में, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे डी लेस देन जीरो में चल देगा। तो दूसरा केस ले लेते हैं, या फिर आगे डी वी तक भी मत जाओ, यहीं पे देख लो कि दोनों वैल्यूज बराबर आ ही नहीं रही है ना, तो ये अपना केस ही नहीं होगा। दूसरा हम क्या करते हैं, चलो x प्लस वन ले लेते हैं। x प्लस वन अगर मान लो मैं एफ एक्स को लेता हूं तो क्या होगा, है ना, अभी हम फर्स्ट डिग्री वाले पॉलिनोमियल पे चल रहे हैं, तो ये x प्लस वन अगर मान लो मैं ले रहा हूं, हालांकि इसका मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर मान लो कोई भी आइडिया अपने को नहीं आ रहा है कि फंक्शन को क्या लें, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैं इसको x प्लस वन लेता हूं, तो यहां पे ये आएगा इनटू, अपने पास में यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, x की जगह वन अपॉन एक्स डाल दो और प्लस वन कर दो। अब इन दोनों, और यहां पे देखोगे तो ये क्या आएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये भी यही आएगा, जो राइट साइड में लिखा है यही सेम चीज इधर भी बन रहा है, कि एक बार x को वन अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वन आया, फिर x को वन से किया तो x आया, फिर वन को वन अपॉन एक्स से किया तो वन अपॉन एक्स आया, वन को वन से किया तो वन आया, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन, इस फंक्शन को मैं ले सकता हूं। और तुम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते कि यहाँ पे अगर मान लो मैं माइनस वाला लेता तो उस चीज का अपने को खास करके ये वाली वैल्यू पे ध्यान रखना है, जब x की जगह अगर मान लो मैं 2 डालूं तो मेरे को आउटपुट जो है पॉजिटिव 1 से बड़ा हुआ मिलना चाहिए, 1 से छोटा नहीं मिलना चाहिए। अब देखो, अगर अपने पास में ये आ गया तो डायरेक्टली अब लिमिट की वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंस टू 1 और x प्लस वन, तो यहां पे इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब इसका दूसरा जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको भी अपन देख लेते हैं, कि यहां पे जब अपने को ये दोनों दे रखे हैं तो ऐसा करते हैं, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो यहां पे क्या आएगा, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पे कुछ कॉमन तो आ रहा है लेकिन फैक्टर्स नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक और वैल्यू की अपने को जरूरत है। अगर मैं यहां पे प्लस वन कर देता हूं और यहां पे भी प्लस वन कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, यहां पे आ रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये माइन और प्लस वन इक्वल टू वन। अब देखो, अब अगर मान लो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में, अगर इन दोनों से मैं कॉमन लेता हूं एफ एक्स, तो यहां पे क्या आएगा, एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन, यहां से माइनस वन अगर कॉमन लिया तो ये आया, यहां पे वन है, तो एक फैक्टर तो मेरा एफ एक्स माइनस वन आ रहा है, दूसरा आ रहा है एफ ऑफ एक्स ये माइनस वन इक्वल टू। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या बोल देता हूं, मान लेता हूं कि ये कोई और फंक्शन है, कि ये एक्चुअली में जी एक्स फंक्शन है, और दूसरा जो है ये g ऑफ वन अपॉन एक्स फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में वन आ रही, ऐसा मैं बोल दे रहा हूं। अगर मैं ऐसा बोल दे रहा हूं तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि ये कब होगा, ये तो जैसे gx को x मान लो तो भी हो जाएगा, और gx को x की पावर n मान लो तो भी ये हो जाएगा। से इसी को यहीं पे बता देता हूं कि भाई gx को मैं बोल देता हूं कि हो सकता है प्लस माइनस x की पावर n हो। जब gx ऐसा अपन ले रहे हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर n, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस वन। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, एफ ऑफ टू ग्रेटर देन वन है, तो जैसे ही x की वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ पे एफ एक्स या एफ ऑफ टू ये प्लस माइनस टू की पावर n प्लस वन। अब चाहे फिर कुछ भी हो रहा हो, ये वन से बड़ा कब आएगा, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर वन एन प्लस वन ये वाली रहेगी। और अब इसमें लिमिट डालोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने किया थी, यहां पे अब हमारे पास में जो एक्स की पावर एन प्लस वन आया, इसमें लिमिट डाल दो तो अभी भी आंसर टू ही आएगा। तो चाहे तो ऐसे कर लो या फिर पुराने वाले मेथड से, स्टार्टिंग वाले से कर सकते हैं।
दोनों तरीके से करेंगे तो काफी आसानी से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशंस वगैरह का भी यूज करके देता है, लिमिट वगैरह पूछ लेता है। जब भी इस तरीके का सिनेरियो होता है, डिनोमिनेटर में 0 अगर बन रहा है और यहाँ पे इस लिमिट का वैल्यू पूछा है, जिसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट वैल्यू आती है, तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो न्यूमरेटर में भी 0 होना पड़ेगा, है ना। अब न्यूमरेटर में अगर अगर ऐसा हो रहा है तो अपन वहां पे LH रूल लगा सकते हैं, चाहे तो 0/0 हो या फिर इन्फिनिटी हो, एलोपिटल रूल जिसको अपन बोलते हैं। वो क्या कहता है कि न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके लिख दो, तो तब भी अपन लिमिट की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब मेन पंगा यहां पे आता है कि भाई इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करें, जिसके लिए लेबनीज थ्योरम होती है। अब लेबनीज थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस तो अपन लगा ही रहे हैं, ठीक है। अब इसका कहना यहां पे ये है कि जो भी ये फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले तो यहां पे मॉड है ना, इस मॉड को मैं हटा भी सकता हूं। क्यों हटा सकता हूं? क्योंकि x जो है 1 प्लस है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग में से 1 अगर मान लो अपन घटा रहे हैं तो प्लस ही आएगा, ठीक है। इस वजह से डायरेक्टली इसको हटा भी सकते हो। तो अब अपने पास में न्यूमरेटर में t-1 है। अब t-1 में अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो अपर लिमिट है जो कि x है उसको डाल दो। उसके बाद जो अपर लिमिट अपने को दे रखी है, सिंस यहाँ पे x दे रखी है, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर अपने को माइनस साइन लगाना है। फिर क्या करना है कि जो न्यूमरेटर में सॉरी लोअर लिमिट में जो यहाँ पे वैल्यू है उसको डाल दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 ये आ जाएगा, है ना। चाहो तो यहाँ पे मॉड लगा दो, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपने पास में आ रहा है। और फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में जो लोअर लिमिट अभी अपन ने ली है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। सिंस ये -1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो वो मैटर ही नहीं करेगा कि वहां पे मॉड लगा रहे हो या फिर नहीं लगा रहे। नीचे की बात करोगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ x-1, और x-1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाए। अब देखो, तो अपने पास ये वाली चीज तो खत्म ही हो गया। तो हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ऊपर आ गया x-1, नीचे आएगा cos ऑफ x-1। डायरेक्टली हम इसको डाल भी सकते हैं क्योंकि ऊपर 0 बन रहा है, नीचे की बात करोगे तो नीचे बनेगा cos 0 जिसकी वैल्यू होती है 1, पूरा आउटपुट आएगा 0, और यही इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से अपन अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस तरीके से फॉर्मेट दे रखा होता है और फिर यहाँ पे लिमिट वगैरह का वैल्यू पूछ लेता है। कभी कभी क्वेश्चन किसी और चैप्टर से रिलेटेड होता है, लास्ट में जो आउटपुट निकालना है उसमें ये सब टाइप से लिमिट लगा देगा इंटीग्रेट करके। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पे लिमिट वगैरह की वैल्यू पूछा है। देखो x टेंड्स टू 0 दे रखा है। अब यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या फैक्टर कर पा रहा हूँ, फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x की पावर 18, और यहाँ पे एक फैक्टर तो ये वाला हो गया, यानी कि 1 माइनस cos x³/3, ये इसका फैक्टर हो गया, है ना। या फिर ऐसा कर लो कि अभी फैक्टर मत करो, x की पावर 6/6 को कॉमन अगर मान लो माइनस वाले को लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे cos x³ ये बचे, ठीक है। अब सीधा सीधा इसके फैक्टर्स दिख रहे होंगे कि यहाँ पे ये आ गया 1/x की पावर 18 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे करते हैं चलो कि एक फैक्टर इसका cos ऑफ x³/3 आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस ऑफ x की पावर 6/6 ये आ जाएगा, ये x की पावर 18 यहाँ पे आएगा। अब एक लिमिट इसके तुरंत बाद आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस x/x², इसकी वैल्यू हाफ होती है। इसी लिमिट को ऐसे याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ पे कोई भी एक स्टार वैल्यू है, 1 माइनस कॉस ऑफ स्टार डिवाइड बाय स्टार का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ x-1 हो सकता है, नीचे x-1 का होल स्क्वायर अपने को चाहिए, है ना। तो ऐसा भी अगर होगा तब भी वैल्यू 1/2 ही होगी। अब बस अपने को यही करना है। तो यहाँ पे ये जो x की पावर 18 है, मैं पहले क्या करता हूँ, x बाई ये इसका स्क्वायर कर देता हूँ, और दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर देता हूँ।
तो अब देख लेते हैं x की कितनी पावर यहाँ पे आ गई है। कुछ अगर एक्स्ट्रा हो रही होंगे तो उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 6 है, ये 12 है, 12 और 6 18, 18 ही अपने को दे भी रखी तो वो पूरा यूज हो गई। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अपन ने क्या किया है, यहाँ पे एक्चुअली में मैंने डिनोमिनेटर को 1/3 स्क्वायर और 1/6 स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो मेरे को न्यूमरेटर को भी 1/3 स्क्वायर और 1/6 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, मल्टीप्लाई मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 2 बार फिर सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 6 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसी वजह से ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ रहा है। अब देखो, अब इसकी वैल्यू की बात करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, अगले वाले की वैल्यू भी 1/2, तो यहाँ पे आ रहा है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/3 स्क्वायर इंटू 1/6 स्क्वायर। अब ये वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर के बराबर है, तो यहीं से डायरेक्टली लिख दो ना भाई, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 2 का स्क्वायर हो रखा है तो 2 इंटू 3 इंटू 6, ये आ जाएगा 1/36। अगर लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो यहां पे अब देखो 900 से, ये एक्चुअली में लैम्बडा है, ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर नहीं होगा वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे 900 लैम्बडा की वैल्यू अपने को बतानी है, तो यहाँ पे अगर लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास में आ गई है तो यहाँ 1/36 कर दो, तो 9 से निपटा देते हैं, ये कितना 4 चला जाएगा, ये 100 चला गया, तो आंसर आ जाएगा 25, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से लिमिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो कि जनरली जेईई मेंस में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन सबको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।